हरे भरे खेतों वाला एक छोटा सा गांव, मिट्टी की खुशबू, बैलगाड़ियों की चरमराहट और पगडंडी पर खेलते बच्चे। गांव के बीचों बीच रहता था गोपाला, एक मेहनती किसान। गोपाला सुबह सूरज निकलने से पहले उठ जाता, हल लेकर खेतों में जाता, लेकिन उसकी पत्नी सुहानी थोड़ी अलग स्वभाव की थी। वो आलसी नहीं थी, बल्कि हमेशा शॉर्टकट ढूंढती थी। गोपाला मुस्कुराते हुए बोला, सुहानी, खेतों में मेहनत किए बिना अनाज कहाँ से आएगा? सुहानी हंसते हुए बोली, अरे कोई आसान तरीका होगा, दुनिया में सब लोग मेहनत थोड़े ही करते हैं। एक दिन गोपाला खेत जोत रहा था। अचानक हल मिट्टी में किसी कठोर चीज से टकराया। जब उसने मिट्टी हटाई तो वहां से एक पुरानी लकड़ी से बंधी हुई किताब निकली। किताब चमक रही थी। गोपाला ने डरते डरते उसे खोला, तभी किताब से आवाज आई, किताब मुझे जगाने वाले, बताओ तुम्हारा पहला सवाल क्या है? गोपाला डरकर पीछे हट गया, लेकिन सुहानी दौड़कर आई और बोली, अरे वाह, बोलने वाली किताब जरूर हमारे सारे काम आसान कर देगी। सुहानी ने तुरंत पूछा, किताब, हमें बिना मेहनत के खेत में अनाज कैसे मिलेगा? किताब मुस्कुराई और बोली, हर सवाल के बदले मुझे तुम्हारे जीवन का एक राज चाहिए, बताओ कौन सा राज दोगी? सुहानी ने बिना सोचे कहा, मैं अक्सर गांव की औरतों से कहती हूँ कि मैं बहुत काम करती हूँ, जबकि असल में गोपाला ही सब करते हैं। किताब ने पन्ना पलटा और कहा, कल सुबह बिना बीज बोए तुम्हारे खेत में अंकुर फूटेंगे। सुबह सचमुच खेत हरे हो गए। गांव वाले हैरान रह गए। सब पूछने लगे, गोपाला, तुम्हारे खेत में ये चमत्कार कैसे हुआ? सुहानी गर्व से बोली, ये हमारी किस्मत है, हमारी समझदारी है। धीरे धीरे गांव के लोग भी अपने सवालों के जवाब पाने के लिए गोपाला के घर आने लगे। कोई अपनी बीमार गाय का इलाज का उपाय पूछता, कोई खोए हुए पैसे ढूंढने का, कोई झगड़े का हल। किताब हर किसी को जवाब देती, लेकिन हर बार एक राज ले लेती। धीरे धीरे किताब के पास गांव के सारे रहस्य इकट्ठा हो गए। किसने चोरी की थी, किसका किससे छुपा रिश्ता था, किसने झूठ बोला था। अब किताब ही खुद हंसने लगी। मनुष्य अपने ही रहस्यों में उलझा रहता है, मैं सब जान चुकी हूँ। अब सुहानी का लालच बढ़ने लगा। सुहानी अब किताब से रोज नए नए फायदे लेने लगी। लॉटरी नंबर पूछना, बाजार का सही दाम पूछना, गांव में दूसरों की कमजोरियां जानना। गोपाला चिंतित था, सुहानी ये गलत है, हम दूसरों की बातों का फायदा नहीं उठा सकते। लेकिन सुहानी सुनने को तैयार नहीं थी। फिर एक दिन किताब बोली, अब बहुत हुआ, तुमने मुझे लालच से इस्तेमाल किया, अब मैं तुम्हारी यादें ले लूंगी। सुहानी चौंक गए। अगली सुबह वो उठी तो उसे अपना बचपन, अपने माता पिता और यहाँ तक कि गोपाला से शादी का दिन भी याद नहीं था। गोपाला रो पड़ा, हे किताब, मेरी पत्नी को उसकी यादें लौटा दो। किताब बोली, यादें तभी लौटेंगी जब तुम दोनों मुझे अपनी सबसे सच्ची याद दोगे, वो याद जिसमें मेहनत और ईमानदारी हो। गोपाला ने अपनी याद सुनाई। जब मैं छोटा था, नंगे पांव खेतों में काम करता था, मेरी माँ कहती थी, मेहनत ही सबसे बड़ा धन है। सुहानी ने लंबा सोचा, फिर आंसुओं से कहा, मुझे याद है जब हमारी शादी हुई थी, तब गोपाला ने मुझे हाथ पकड़कर कहा था, हम मेहनत से घर बसाएंगे। मैं ही उस वादे से पीछे हट गई थी। फिर किताब मुस्कुराई, यही सच्चाई है, अब तुम्हें सबक मिल गया। याद रखो, शॉर्टकट से सुख नहीं मिलता। सुहानी की सारी यादें लौट आईं। वो गोपाला से लिपटकर रो पड़ी, अब से मैं तुम्हारे साथ मेहनत करूंगी। किताब के पन्ने चमके और वो धीरे धीरे मिट्टी में समा गई। गोपाला और सुहानी ने फिर से खेत में मेहनत शुरू की। गांव वालों ने भी सीखा कि मेहनत और ईमानदारी ही जीवन का असली धन है। इस कहानी से ये शिक्षा मिलती है कि लालच और शॉर्टकट हमें मुश्किल में डालते हैं, मेहनत और सच्चाई ही असली सुख देती है।